अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 कवर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। अब एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं जो कि आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये रूल्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ये आगे चलकर भी आपके काम आएँगे। तो ये जो आज के हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से देख भी लें, इनको अच्छी तरीके से समझ भी लें और मैं तो कहता हूँ इनको साथ लिख भी लें, ताकि आपको आगे आसानी रहे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो सबसे पहला रूल है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रूल। अब कांस्टेंट रूल क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी मीन्स कांस्टेंट, सी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कभी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव या किसी भी नंबर का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होता है। और इसमें ज़हन में ये रखिएगा कि आपके बुक में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। तो कोई भी नंबर का डेरिवेटिव आ जाए या स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यानी कि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाए, तो ज़हन में रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। आगे चलते हैं तो जो नेक्स्ट आपका रूल है दैट इज़ कॉल्ड सम और डिफरेंस रूल। यहाँ पे ऑफ लिखा गया है बाय मिस्टेक, तो बनता है सम और डिफरेंस रूल। ठीक है, सम और डिफरेंस रूल। ठीक है, बड़ा आसान सा है सम और डिफरेंस रूल। अब देखते हैं ये क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हों कि वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप उनका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आप हर हर एक के साथ डेरिवेटिव को अलग अलग कर देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपने अलग अलग लेना है हर किसी का। ठीक है, तो दो दो से ज़्यादा फंक्शंस भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, आपने हर एक के साथ डेरिवेटिव को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। नेक्स्ट है जी आपका कोफिशिएंट रूल। कोफिशिएंट रूल क्या कहता है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोफिशिएंट रूल ये कहता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाए जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, तो आपने उस कोफिशिएंट को छोड़कर सिर्फ वेरिएबल का या फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो जो आपका कोफिशिएंट होगा वो आपने बाहर निकाल कर बाकी जो भी फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट रूल का अपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है पावर रूल। पावर रूल है जी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम ऐसे भी याद करेंगे कि जब भी पावर आ जाए तो पावर साइड पर पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा। ठीक है, ये आपने इसको ऐसे ही याद करना जैसे मैंने प्रोनाउंस किया कि पावर साइड पर पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा। तो आप देख सकते हैं पावर क्योंकि n थी, ये n पावर है और f ऑफ x आपकी बेस है। तो देखिए पावर साइड पर आ गई, पावर में आप देख सकते हैं कि एक कम हो गया n माइनस वन और बेस यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव दोबारा आ गया। तो पावर साइड पे पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को बेहतर है कि आप इस फॉर्मेट में याद कर लें। प्रोडक्ट है तो इसका मतलब दो फंक्शन आएंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह से आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ वन इन टू टू, यानी कि दो फंक्शन होंगे हमारे पास। तो आपने प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर प्लस आएगा, फिर दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव ले लेना है। इसको भी आपने ऐसे ही याद करना है कि पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट कहते हैं बटे को, तो इसको भी इस फॉर्मेट में याद कर लें। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू स्केयर, टू को छोड़ के वन का डेरिवेटिव माइनस वन को छोड़ के टू का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें अब आपने इसकी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना, सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई टू। तो उसको आपने कैसे लिखना है, पहले वन बाई टू का स्केयर, ऊपर वाला वन होगा नीचे वाला टू होगा, तो वन बाई टू का स्केयर और टू को छोड़ के वन का डेरिवेटिव माइनस वन को छोड़ के टू का डेरिवेटिव। ये आपका क्वोशंट रूल हो गया।
नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट रूल। ठीक है, स्क्वायर रूट रूल को थोड़ा सा डिफरेंट करके हमने लिखा है, वो भी ज़रा तैयार कर लें कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, तो आपने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो स्क्वायर रूट रूल लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने ऊपर ये देखें ना, स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो आपने ऊपर विदाउट स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे स्क्वायर रूट के साथ 2 लगा देना है। ठीक है, ऊपर विदाउट स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे उसी स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ आपने 2 लगा देना है। ये तरीकाकार होगा स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट रूल का। और लास्ट है रेसिप्रोकल रूल। तो अगर इस तरह से आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल रेसिप्रोकल होके आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? एक तो पहले माइनस आएगा और तरीकाकार ये होगा कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे उसका स्केयर कर देंगे। ठीक है, जो जो नीचे जो भी फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में, आपने ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे उसका स्केयर कर देना है और शुरू में माइनस लगा लेना है। ये माइनस ज़रूर लगाना है आपने। तो ये आपका हो गया रेसिप्रोकल रूल। तो ये आपके जो 8 रूल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। आगे चलते हैं। तो अब आ जाएं आप एक्सरसाइज की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन उसने दिया एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो आप इसको y के इक्वल सपोज कर लें। y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, तो आप ये लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दें। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने हर एक के साथ पहले अलग अलग डेरिवेटिव करना है फिर डेरिवेटिव लेना है। डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि आप एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव ले लें, 2 एक्स क्यूब का ले लें, एक्स स्क्वायर का जो भी डेरिवेटिव बनता है वो ले लें। लेकिन चलो ठीक है, अभी स्टार्ट है तो पहले हम डेरिवेटिव हर एक के साथ अलग अलग कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए, ये मिल के बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पे देखिए, आपने एक्स पावर 4 के साथ डी बाई डी एक्स को अलग कर लिया। अब ये जो 2 एक्स क्यूब लिखा हुआ था, इसमें 2 कोफिशिएंट था, तो मैंने पहले डिस्कस किया कोफिशिएंट रूल होता है, इसमें आपने कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का आपने डेरिवेटिव लेना है। और इसी तरह फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों पे पावर रूल लगेंगे। तो देखें, ये जो एक्स पावर 4 है, ये नीचे इसके इसका डेरिवेटिव मौजूद है। ये पहले आ गया 4 पावर साइड पे, पावर में कम किया 4 माइनस 1, और बेस बेस आपकी क्या है? अब एक्स है, बेस है, बेस का डेरिवेटिव दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आगे चलते हैं, ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये रहा आपके सामने, ये मौजूद है। 2 जो था ये तो पहले का एज इट इज आ गया, फिर आपने पावर रूल लगाया, पावर साइड पे पावर में एक कम किया और बेस यहाँ पर भी एक्स थी, उसका डेरिवेटिव दोबारा। आगे चलें तो ये आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है, आपके सामने है कि पावर साइड पे पावर में कम किया और बेस का डेरिवेटिव दोबारा। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई आ रही है ना, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये इसका आंसर 1 होगा। जब भी ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएं, ये वाला और ये वाला वेरिएबल दोनों सेम हो जाएं, तो इसका आंसर 1 होता है। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये भी 1 हो जाएगा। तो बन जाएगा 4 एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 6 एक्स स्क्र। ये देखें मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्र इंटू 1 और 2 एक्स इंटू 1। आंसर आ गया 4 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एक्स पावर -3 प्लस 2 एक्स पावर -3/2 प्लस 3। सबसे पहले y के इक्वल लिया, y इज इक्वल टू एक्स पावर -3 प्लस 2 एक्स पावर -3/2 प्लस 3। अब ये जो x पावर -3 है, पहले सोच समझ लेते हैं। पहले इस पे आपने लगाना है पावर रूल, यानी कि ये पावर साइड पे जाएगी, इसमें कम होगा और बेस है x। ठीक है, और इस बेस का डेरिवेटिव दोबारा अगर आप लेंगे तो वो 1 आना है, क्योंकि x है और आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर 1 होगा। दूसरी टर्म की तरफ आ जाएं। तो पहले तो ये कोफिशिएंट रूल लगेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा और आपने x पावर -3/2 का डेरिवेटिव लेना होगा। उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे भी पावर रूल ही लगाएंगे। और 3 कांस्टेंट है, इसके साथ डेरिवेटिव को आप अलग करेंगे, लेकिन इस 3 का क्योंकि कांस्टेंट है, नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आपने हेडिंग दी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -3 प्लस 2 एक्स पावर -3/2 प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी डी वाई बाई डी एक्स बन गई और राइट हैंड साइड पर आपने हर एक के साथ डेरिवेटिव को अलग कर लिया। एक्स पावर -3 के साथ डी बाई डी एक्स को अलग किया,
ये 2x पावर माइनस 3/2 था, 2 कोफिशिएंट था, इसको बाहर निकाला और x पावर माइनस 3/2 के साथ d/dx लिख दिया। 3 कांस्टेंट था, इसके साथ भी d/dx लिख दिया। अब ये जो पहला है इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। तो आप देख सकते हैं ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। पावर रूल लगा, -3 पावर साइड पे पावर में कम किया और बेस का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया। इसी तरह 2 और इसके ऊपर भी पावर रूल लगा, आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है। ये पावर साइड पे आई -3/2 पावर में कम किया -3/2 -1 और बेस का डेरिवेटिव दोबारा और 3 कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव आप देख सकते हैं वो 0 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाना है। बनेगा -3 x की पावर -4। आपको पता है ये जो चीज़ है d/dx ऑफ x इक्वल टू 1 होती है, ये लिख दिया। तो यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हुआ तो -3 x की पावर, आपने इधर पावर में एलसीएम लिया तो -3 -2 ओवर 2 इंटू 1, यानी कि ये चीज़ फिर 1 आ गई। तो ये बन जाएगा जी -3 x की पावर 4 और -3 x की पावर -5/2। ये भी आंसर आपका ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर पॉजिटिव करनी है तो नीचे लें और एक -3 कॉमन ले लें। -3 कॉमन लिया और पावर पॉजिटिव करने के लिए आपने इसको लिख लिया 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 5/3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 3 आ गया 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अब इस सबसे पहले आप इसको y के इक्वल सपोज कर लें। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अब ये ऊपर वाला फंक्शन जो है ये आपका 1 है, जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है ये आपका 2 है। आपको क्वोशंट रूल याद होना चाहिए। अब क्वोशंट रूल के मुताबिक इसको चलाएंगे। तो पहले आप हेडिंग देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड पे भी d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड बन के dy बाई डी एक्स। अब देखें यहाँ पे क्वोशंट रूल लग गया। ऊपर वाला मैंने पहले बताया कि ये 1 है और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये आपका 2 है। तो वो फंक्शन वो अब क्वोशंट रूल होता है 1/2 का स्केयर, तो ये बन गया 1/2x प्लस 1 का होल स्केयर। फिर 2x प्लस 1 को छोड़ के आपने डेरिवेटिव लिया 1 का, यानी कि 2x माइनस 3 का। फिर -1 को छोड़ा और 2 का डेरिवेटिव लिया, यानी कि 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया। अब आप डेरिवेटिव ले लें। ले जी 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 1 होल स्केयर। 2x प्लस 1 तो एज इट इज था। अब ये देखो ना, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 जिसमें 2 कोफिशिएंट है। तो 2 को छोड़ के आपने x का डेरिवेटिव लेना है और आगे जो कांस्टेंट था 3 उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर -2x माइनस 3 एज इट इज। अब आप इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, ये वाला 2x प्लस 1 का। 2 कोफिशिएंट था, उसको बाहर निकाल दिया, x का डेरिवेटिव लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बन गया। 1 कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो अब देखें इसका आंसर क्या बनता है। तो ये आ गया 1 ओवर 2x प्लस 1 होल स्केयर 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2। ये जो दोनों 2 है बेहतर है कि ये आप कॉमन निकाल लें। तो ये आपने कॉमन निकाल लिया तो बन गया 2 ओवर 2x प्लस 1 होल स्केयर इंटू 2x प्लस 1 और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2x प्लस 3 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 2 ओवर 2x प्लस 1 होल स्केयर इंटू 4 और 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो 8 ओवर 2x प्लस 1 होल स्केयर। ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। पार्ट नंबर 4 1 प्लस के रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर के रूट एक्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा थोड़ा सा अजीब होने वाला है। सबसे पहले तो आपने y के इक्वल सपोज किया y इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स पावर 3/2 ओवर के रूट एक्स के, ये y के इक्वल ले लिया आपने। अब अगर हम यहीं पे डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ना डिफरेंशिएशन से ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि अगर सिंप्लीफिकेशन करके मतलब आसानी हो जाए या सिंप्लीफिकेशन करके आपका सवाल कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो डिफरेंशिएशन से पहले आप उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लिया करें। डायरेक्ट डेरिवेटिव ना लिया करें। समटाइम्स डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चन को तो वही काम हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ नहीं जाना, अदरवाइज इट विल बिकम टू मच डिफिकल्ट। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन आपने करनी कैसे है। सबसे पहली चीज़ है ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2। याद रखिएगा कि x इंटू एक्स पावर 1/2 बराबर होता है x पावर 3/2। कैसे? आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये जो x की पावर 1 है, आगे x की पावर 1/2 है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये 3/2 ही बनेगा। ज़हन में रखना है कि x इंटू एक्स पावर 1/2 बराबर होता है x पावर 3/2 के। ये जो x पावर 3/2 लिखा हुआ है इसको हम अब इस तरह से लिख लेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x इंटू एक्स पावर 1/2। तो 1 प्लस के रूट एक्स एज इट इज।
एक्स भी एज इट इज, ये देखें मैंने एक्स पावर 3/2 को लिख लिया है एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हमने x कॉमन निकाल लिया। 1 प्लस के रूट एक्स, ये हमने x देख सकते हैं कि आप इसको कॉमन निकाल लिया, तो पीछे रह गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये x अब स्टार्ट में ले आए, ठीक है। और ये जो x पावर 1/2 है, इसको भी स्क्वायर रूट एक्स लिखा जा सकता है। ये x स्टार्ट में आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब देखें ये दोनों मिलकर फार्मूला बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ज़हन में ये भी रखिएगा कि स्क्वायर रूट एक्स को जब स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक्स आता है। ये जो एक्स है ना, इसको हम स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स लिख लेंगे। स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और फिर ये फार्मूला बन गया था 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स। फायदा ये हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास रह गया स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स का मतलब पावर एक्स की पावर 1/2 होता है, तो एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। अब ये जो एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 है, ये किसके इक्वल होता है? स्टार्ट देखें बॉक्स में लिखा हुआ है, ये एक्स पावर 3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है। अब आप इसकी जगह पे लिख दें तो बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको दोनों पे पावर रूल लगाना पड़ेगा बस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी डी वाई बाई डी एक्स बन गई, और राइट हैंड साइड पे पावर रूल लग गया पहले पे भी। अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो पहले पे पावर रूल लगाते हैं, तो ये पावर साइड पे आ गई, 1/2 पावर में कम हो गया, 1/2 -1, और बेस का डेरिवेटिव दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इस पे भी पावर रूल लगा दें, पावर साइड पे आ गई 3/2, फिर एक्स की पावर में कम हो गया, एक्स पावर 3/2 -1, और बेस का डेरिवेटिव दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स की पावर। अब इधर आप ना इनका एलसीएम अगर लें 1/2 -1 का, तो वो ये आ जाएगा 1 -2/2। और आपको पता है ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, ये इक्वल टू 1 होता है, बस लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह -3/2 एक्स की पावर 3 -2/2, ये बेसिकली पावर का एलसीएम लिया है, ये आ गया। और फिर वही बात है कि ये चीज़ 1 के इक्वल होती है, तो बस ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 1 -2/2 -3/2 एक्स की पावर 3 -2/2। तो बन गया 1/2 एक्स की पावर -1/2 -3/2 एक्स की पावर 1/2। अब ये एक्स की पावर -1/2 है, पॉजिटिव करनी है, तो बन जाएगा 1/2 1/2 एक्स की पावर 1/2 -3/2 एक्स की पावर 1/2। अच्छा जी, अब ये जो पावर 1/2 है, इनको स्क्वायर रूट बना लें, तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स -3 स्क्वायर रूट एक्स बाई 2। अब आप एलसीएम लें तो 2 स्क्वायर रूट एक्स आता है, और आ जाएगा 1 -3 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स। ये मैंने एलसीएम लिया। आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। तो आंसर आ जाएगा 1 -3x बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स -1 बाय स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहले y के इक्वल ले लिया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स -1 बाय स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव तो यहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हैं और आंसर भी आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर है, मैंने बताया ना कि अगर सिंप्लीफाई करके सवाल आसान होता हो तो पहले आसान कर लें। डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा। लेकिन अगर आसान करना है तो हम क्या करते हैं कि हम पहले पावर ओपन कर लेते हैं। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये बन गया ए का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देंगे, तो y आपके पास रह जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2। तो देखो बड़ा आसान हो गया। अब आप लिखें डी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो 1 हो जाएगा, और ये 1 ओवर x पर रेसिप्रोकल वाला रूल लगा दें कि ऊपर आप x का डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे x का स्क्वायर कर लेंगे, साथ माइनस आएगा। तो देखें x का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल लग गया, नीचे क्योंकि x था तो माइनस लगाया, ऊपर आपने x का डेरिवेटिव ले लिया, नीचे x का स्क्वायर कर लिया, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब ऊपर देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का।
पार्ट नंबर 6 है x माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस एक्स, सबसे पहले y के इक्वल ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस एक्स। अब आप पहले एक काम करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आसान हो जाता है। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव एक्स आ जाएगा, अरेंज करके लिख लें तो y बन जाएगा माइनस एक्स स्क्र प्लस एट एक्स माइनस फिफ्टीन। अब आप डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्र प्लस एट एक्स माइनस फिफ्टीन। माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कैसे लेना है, माइनस को छोड़ दें, एक्स स्क्र पे पावर रूल लगा देंगे, पावर साइड पे पावर एक्स की पावर में कम करेंगे, बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। एट एक्स है, कोफिशिएंट रूल लग जाएगा, एट को छोड़ देंगे और एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिफ्टीन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये देखें माइनस टू एक्स की पावर वन, पहले पे आपने पावर रूल लगाया, पावर साइड पे माइनस टू, पावर में कम करेंगे, एक्स की पावर में कम करेंगे तो वन रह जाएगी, और एक्स का डेरिवेटिव बेस का दोबारा डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव प्लस एट इंटू, फिर आपने कोफिशिएंट रूल लगाया, एट को बाहर निकाल दिया और एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और फिफ्टीन का जीरो हो गया, तो बन गया माइनस टू एक्स प्लस एट, यानी कि ये वाला जो है ये भी वन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये वाला जो है ये भी वन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस टू एक्स प्लस एट रह जाएगा। तो ये पार्ट सिक्स हो गया। पार्ट सेवन आपके पास है जी एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। सबसे पहले वाई के इक्वल ले लें, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि ऊपर भी पावर ओपन कर लेते हैं और नीचे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये सवाल कम नहीं होगा। अगर आप पावर्स ओपन करेंगे या फार्मूला ओपन करेंगे तो ये सवाल रिड्यूस नहीं होगा। मैंने आपको ये समझाया है कि अगर डेरिवेटिव में उसको सिंप्लीफाई करने पे सवाल रिड्यूस होता हो, कम होता हो, तब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। लेकिन अगर ऐसा ना होता हो तो फिर आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला, ऊपर आपको नज़र आ रहा है फार्मूला, ऊपर हम फार्मूला ओपन कर लें, नीचे अगर भी हम जो है वो फार्मूला आपको बन रहा है वो ओपन कर लें, इससे सवाल कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करना। आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करनी है। तो हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। अब फिर वही बात आ गई, ये जो ऊपर वाला है ये पूरे का पूरा ये वन है, ये जो नीचे वाला है ये आपका टू है। कोशंट रूल को माइंड में रखते हुए कोशंट रूल अप्लाई कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र, और एक्स स्क्र माइनस वन को छोड़ के एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र का डेरिवेटिव, फिर एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र को छोड़ के डी एक्स स्क्र माइनस वन का डेरिवेटिव। ये मैंने क्वेश्चन रूल मुकम्मल कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र। अब ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल लगाएंगे। ये देखिए ये पावर साइड पे आ गई, एक्स स्क्र प्लस वन की पावर में एक कम हो गया, और बेस का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्र प्लस वन का डेरिवेटिव दोबारा, बेस का डेरिवेटिव दोबारा, माइनस एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र एज इट इज आ गया। अब इसके ऊपर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं एक्स स्क्र का और वन का अलग अलग, क्योंकि इस पे पावर नहीं है, तो एक्स स्क्र पे भी पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे टू, एक्स की पावर में कम किया तो वन आ गया, और बेस एक्स थी उसका डेरिवेटिव दोबारा, और वन कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव जीरो आ गया। तो ये जो टू है ये स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्र माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन, और फिर अब इसका भी डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे आपको एक्स स्क्र नज़र आ रहा है, पावर रूल लगाया, पावर साइड पे आ गई, एक्स की पावर में कम कर दिया, और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, और वन का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा जीरो, और इधर रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र, और यहाँ पे टू एक्स रह गया। आगे चलते हैं, वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र, टू एक्स स्क्र माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन, और यहाँ पे भी टू एक्स रह जाएगा, कि एक टू रह जाएगा और एक एक्स रह जाएगा, बाकी सारा खत्म हो गया, और आगे लिखा हुआ एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र टू एक्स। अब बेहतर है कि आप ये नोट करें कि इसमें से कॉमन क्या क्या आता है। एक्स स्क्र प्लस वन टू एक्स, ये चीज़ कॉमन आती है, इसमें से ये निकल जाएगी, और इधर भी एक्स स्क्र प्लस वन टू एक्स ये कॉमन आता है, ये निकल जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे दो हैं, तब आप एक एक्स स्क्र प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक बचेगा। तो अब अगले स्टेप में कॉमन ले लें, ये देखें टू एक्स एक्स स्क्र प्लस वन कॉमन लिया तो रह गया, बल्कि ये, हाँ, तो ये टू रह गया और एक एक्स स्क्र माइनस वन रह गया, ये कॉमन जा चुका है सारा। इधर से एक एक्स स्क्र प्लस वन कॉमन गया और ये भी कॉमन चला गया, तो एक एक्स स्क्र प्लस वन रह गया। अब ये टू अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास रह जाएगा 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, ये आपने कॉमन लिया हुआ है, 2x² माइनस टू माइनस x² माइनस वन ओवर x² माइनस वन होल स्केयर। ये आपका फाइनल आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस थ्री ओवर एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर। फिर पार्ट नंबर 8 आ गया, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री। ये तो बड़ा इजी लगेगा आपको, जैसे आपने पहला कर लिया ना, ये तो बड़ा आसान हो गया। पहले वाई के इक्वल लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री। ऊपर वाला वन है, नीचे वाला टू है, कोशंट रूल लगाएं, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा वन ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस थ्री, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन माइनस एक्स स्केयर प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस थ्री। अब इसका एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आपने लेना है, पावर रूल लगाएंगे, वन का जीरो, फिर एक्स स्केयर का आपने डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल लगाएंगे और इधर थ्री का जीरो, तो एक्स स्केयर माइनस थ्री वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा वन ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस थ्री। तो ये देखिए, ये जो आपने एक्स स्केयर पे पावर रूल लगाया, पावर साइड पे आ गई, एक्स की पावर में एक कम हो गया और बेस का डेरिवेटिव दोबारा वन का डेरिवेटिव जीरो आ गया। इस तरह एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज़, और फिर ये एक्स स्केयर पर आपने पावर रूल लगाया, पावर साइड पे पावर में कम हो गया और बेस का डेरिवेटिव, और फिर थ्री का डेरिवेटिव जीरो, तो आपके पास रह गया वन ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस वन इंटू टू एक्स। ये टू एक्स और टू एक्स बचता है, ये कॉमन निकाल लें, तो टू एक्स आपने कॉमन निकाल लिया, और ये जो माइनस है ये आपने अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो टू एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर इन टू एक्स स्केयर माइनस थ्री माइनस एक्स स्केयर माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लें, आपको नज़र आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाने हैं, तो सिर्फ माइनस फोर बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू माइनस फोर ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर, मल्टीप्लाई कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एट एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन। जी अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 9, टू एक्स माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। सबसे पहले वाई के इक्वल ले लें, वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दें, डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इन टू टू एक्स माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। अब फिर क्वेश्चन रूल लगेगा, ऊपर वाला वन है, नीचे वाला टू है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर और इन टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन और डेरिवेटिव ऑफ स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर रूट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है यहाँ पे ये स्केयर इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचता है वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। ये स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज़ आ गया आपका, और ये टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, टू कोफिशेंट है, टू बाहर निकाल दिया और एक्स का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वन का हो गया जीरो, फिर टू एक्स माइनस वन एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे स्केयर रूट रूल लगेगा कि आप देखें स्केयर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्केयर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वन, तो आपने ऊपर स्केयर रूट के बगैर एक्स स्केयर प्लस वन का डेरिवेटिव लेना है, नीचे इसी स्केयर रूट के साथ टू लगा देना है, तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन ओवर टू इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। ये स्केयर रूट रूल लग गया, तो आपके पास बचेगा वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन, तो आपके पास सिर्फ टू रह गया, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाना है। इसी तरह टू एक्स माइनस वन, ऊपर पहले पे पावर रूल लगेगा एक्स स्केयर पे, तो पावर साइड पे एक्स की पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, नीचे टू इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज़। तो ये टू स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन इंटू टू इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे रह गया टू एक्स ओवर टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन, ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन इंटू टू इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे वन आ गया, एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन इस स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो एलसीएम लिया तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम लिया तो वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आया, और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन। अब ये दोनों स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होंगे सेम है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बच गया। अब आप सॉल्व कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, तो आपके पास रह गया सिर्फ टू प्लस एक्स ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखें ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ने ऐड हो जाना, तो टू प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन प्लस वन बाय टू। अब आप इसको सॉल्व कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो टू प्लस वन बाय टू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर थ्री बाय टू, ये फाइनल आंसर है इसका। पार्ट नंबर 10, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। सबसे पहले तो इसको y के इक्वल कर लें और स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें, ऊपर स्क्वायर रूट अलग और नीचे स्क्वायर रूट अलग, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अब ऊपर वाला वन है नीचे वाला टू है, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अब आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट वाला रूल लगेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट वाला रूल लगेगा, तो वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अब देखो ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ऊपर आपने विदाउट स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे उसी स्क्वायर रूट के साथ टू लगा देना है, तो नीचे आ जाएगा टू इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। फिर इस वाले को कैसे लेना है, सेम वही केस के ऊपर आपने विदाउट स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स के साथ टू लगा देना है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया वन ओवर ए प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था कि ये ए हो स्मॉल बी हो स्मॉल सी हो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, तो ए का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का वन, तो जीरो माइनस वन बनेगा ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, फिर माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ए कांस्टेंट है तो इसका जीरो और एक्स का वन, तो जीरो प्लस वन ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, तो आपके पास आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स माइनस वन ओवर टू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, फिर माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर वन ओवर टू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। तो हम ना ये माइनस, ये भी माइनस ही है, और ये जो नीचे टू है हम मेरे ख्याल से इनको कांस्टेंट ले लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस एक्स इंटू माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर टू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर टू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। तो ये देखिए माइनस वन बाई टू कॉमन निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू इंटू ए प्लस एक्स, ये बाहर आ गया, पीछे आपके पास ब्रैकेट में बचा स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब आप एलसीएम लेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अब ये दोनों सेम है तो क्या स्क्वायर रूट खत्म, ये दोनों भी सेम है तो स्क्वायर रूट खत्म, तो माइनस वन ओवर टू इंटू ए प्लस एक्स ये वाले हमने इकट्ठे कर दिए इनके साथ, तो माइनस अपनी जगह पे टू इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, अब ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे तो ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया टू ए, और ये भी देखें कि इसकी और इसकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो माइनस टू ए ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन बाई टू, ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, एलसीएम लिया पावर का तो आपके पास आ गया ए प्लस एक्स की पावर वन प्लस टू बाई टू, और फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू, तो ये फाइनल आंसर है 10वें का।
11वां पार्ट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी बड़ा आसान है भाई के इक्वल सपोज कर लिया। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस पे भी क्वोशंट रूल लगेगा, ऊपर वाला वन है नीचे वाला टू है, क्वोशंट रूल को याद रखें और उसके मुताबिक वन और टू की वैल्यू पुट करते जाएं फार्मूले में। तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का, फिर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ के डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का। अब आप नजर आ रहा है आपको कि आपको यहाँ पे भी स्क्वायर रूट वाला रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट वाला रूल लगाना पड़ेगा। खैर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन आया। अब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन एज इट इज, और यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट वाला रूल लग गया कि ऊपर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लिया विदाउट स्क्वायर रूट, और नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ टू लगा दिया, फिर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, और यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट वाला रूल लगा कि ऊपर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन का विदाउट स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ले लिया, नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ टू लगा दिया। अब आपने ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनका डेरिवेटिव लेना है, ये जो वन वन है इनका तो जीरो हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर आ रहा था तो ये आपने पावर लगा दिया, टू एक्स पावर वन, और बेस का डेरिवेटिव दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन का जीरो, तो ये आपके पास आ गया टू एक्स पावर वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जीरो ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर पे आपने पावर रूल लगाया, तो वो बन गया टू एक्स पावर वन और बेस का डेरिवेटिव दोबारा माइनस जीरो ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये बन गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। अब ऊपर बचेगा आपके पास टू एक्स, ये चीज़ वन हो जाएगी और जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो टू एक्स ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर भी टू टू से कैंसिल होता है और यहाँ पर भी टू टू से कैंसिल होता है, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख लें, पहले तो कैंसिल कर लिया ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब एक्स कॉमन ले लें, ये आपको एक्स नज़र आ रहा है और ये आपको एक्स नज़र आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, बाकी आपके पास जो बचा वो है एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एलसीएम आ गया। यहाँ पे दोनों स्क्वायर रूट सेम है तो स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पे भी दोनों स्क्वायर रूट सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट खत्म। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा जी मिला के लिख लें, एक्स इंटू ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मिला के लिख लें, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे वालों को नीचे वाले के साथ मिला लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे आप देखें इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ने ऐड हो जाना है, मोर ओवर ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन प्लस वन बाई टू, ये पावर एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू प्लस वन बाई टू। अब ये देख लें इसका आंसर क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू, ये फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर टू आ गया जी, कहता है जी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन एक्स पावर थ्री बाई टू माइनस वन ओवर एक्स पावर वन बाई टू माइनस वन। बात फिर वही आ गई, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले तो वाई ये फंक्शन दोबारा लिख लिया मैंने, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन एक्स पावर थ्री बाई टू माइनस वन ओवर एक्स पावर वन बाई टू माइनस वन। तो ये आपको फार्मूला याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ना ये फार्मूलेशन हमने ऊपर बनानी है। कैसे बनाएंगे ज़रा देखें। ये जो बाहर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन है ये एज इट इज़। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है ना एक्स पावर 3/2, आप इसको लिख लें एक्स की पावर 1/2 का क्यूब, और 1 जो है इसको लिख लें 1 का क्यूब, ओवर एक्स पावर 1/2 माइनस 1। अब ये जो है ना ये आपकी वैल्यू ऑफ ए है, ये आपकी वैल्यू ऑफ बी है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब फार्मूले के मुताबिक लेके चलें तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन बन जाएगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स पावर 1/2 माइनस वन, फिर ए का स्क्वायर एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर रूट एक्स पावर 1/2 इंटू वन, और वन का बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ओवर एक्स पावर 1/2 माइनस वन। आपको पता है ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देता है। तो आपके पास सूरत हाल ये है कि ये देखें ये इससे कैंसिल, पीछे बचेगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन। अब ये चीज़ बची थी, आप स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे गलती हो गई है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये है जी स्क्वायर रूट एक्स अलग है प्लस वन अलग है, ऐसे है। सेम इज़ द केस कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे लिखा जाएगा, सवाल में ऐसे दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स अलग है प्लस वन अलग है। अब ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसको मैंने लिख लिया एक्स पावर 1/2 प्लस वन, और आगे एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन, इनको अब हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स पावर 1/2 को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस वन को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई कर लें, तो एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2, फिर वन को करेंगे तो प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ने ऐड हो जाना है, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ने ऐड हो जाना है। तो एक्स पावर 1 प्लस 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 का स्केयर, दोनों सेम है ना तो स्केयर हो गया, कैंसिल हो गया। इसी तरह एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2 टू एक्स पावर 1/2 ये आ गया, और एक्स प्लस वन जो रह गया वो एंड पे लिख लिया। अब ये 1 प्लस 1/2 कई बार आप सॉल्व कर चुके हैं, ये 3/2 होता है। तो चले एलसीएम ले लें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस एक्स रह गया प्लस 2x पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस वन। अब ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। अब ये देखो ये भी x है, ये भी x बन गया, ऐड कर लें 2x प्लस 2x पावर 1/2 प्लस वन। अब आप डेरिवेटिव ले लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस टू एक्स पावर 1/2 प्लस वन। अब ये बड़ा सिंपल हो गया, इस पे पावर रूल लगा दें, 3/2 पावर साइड पे x की पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, ये 2x इस पे कोफिशिएंट रूल लगा दें, 2 बाहर निकाल के x का डेरिवेटिव ले लिया, 2x पावर 1/2 पे 2 कोफिशिएंट है इसको छोड़ के x पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, पावर साइड पे x की पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो बन गया 3/2 एक्स की पावर, यहाँ पे आपने पावर में एलसीएम लेना है, तो 3/2 एक्स की पावर 3 माइनस 2/2 प्लस 2, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा तो 2 रह जाएगा, और यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी पावर का आप एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर 1 माइनस 2/2 ये रह जाएगा। तो 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 और एक्स की पावर माइनस 1/2 ये आ गया। पावर पॉजिटिव आप इसको इस तरह से लिख लें, 3 स्क्वायर रूट एक्स बाई टू प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। ये जो एक्स की पावर 1/2 है उसको स्क्वायर रूट में लिख दें, तो 3 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। तो यही आपका आंसर था, मुझे लगा आगे भी सिंप्लीफाई होगा लेकिन यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी जैसा है, इसमें उसने कहा है जी आप डिफरेंशिएट करो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन एक्स पावर 3/2 माइनस वन ओवर एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो y के इक्वल ले लें, अब आपने इधर भी सिंप्लीफिकेशन करनी है। पहली बात तो ये है कि याद करें मैंने बताया था कि एक्स पावर 3/2 जो है इसको आप एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ। और दूसरा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मैंने आपको फार्मूला पहले भी डिस्कस किया कि इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये भी जेन में रखिएगा। अब ना ऊपर
वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, जैसे पिछले पार्ट क्वेश्चन में किया था। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक्स की पावर 3/2, इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, एक्स की पावर 1/2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। नीचे जो लिखा हुआ था ना एक्स पावर 3/2, उसको मैंने लिख लिया एक्स इंटू एक्स पावर 1/2। तो ऊपर क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, जैसे पहले किया था, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, एक्स पावर 1/2 माइनस वन, एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/2 इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर। नीचे से एक्स पावर 1/2 आपने कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन रह गया। अब ये जो स्क्वायर एक्स पावर 1/2 माइनस वन लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर रूट एक्स लिख लें। तो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, बाकी रह गया एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन ओवर एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। अब ये दोनों मिलकर कोई फार्मूला बन गया है। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन ओवर एक्स पावर 1/2 एक्स माइनस वन। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन ओवर एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास रह गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन ओवर एक्स पावर 1/2। अब ये जो नीचे एक्स पावर 1/2 है, इसको अलग अलग कर लें। तो y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2 ओवर एक्स पावर 1/2 वन ओवर एक्स पावर 1/2। ये तो आपके मुकम्मल कैंसिल हो गए, और यहाँ पे ये जो नीचे एक्स पावर 1/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, आपको मालूम है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स पावर -1/2 प्लस वन प्लस एक्स पावर -1/2। यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स 1 - 1/2 प्लस एक्स पावर -1/2 प्लस वन, थोड़ी सी सिर्फ जगह चेंज की है। तो एलसीएम लेंगे तो उसके बाद आपके पास रह जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर -1/2 प्लस वन। अब आप डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर -1/2 प्लस वन। तो डी बाई डी एक्स पहले पे भी पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे एक्स की पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, ये अलग वन हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत कोई नहीं थी। दूसरे पे भी पावर रूल लग जाएगा, पावर साइड पे एक्स की पावर में एक कम, बेस का डेरिवेटिव दोबारा लिया, मैंने बताया कि ये चीज़ फिर वन हो जाएगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैंने लिख दिया, और वन का डेरिवेटिव जीरो। तो आपके पास रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 1 - 2/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर -1/-2/2। ये पावर में मैंने एलसीएम लिया है। 1/2 एक्स की पावर -1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर -3/2, पावर पॉजिटिव कर लें। 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2। अब ये जो एक्स की पावर 3/2 है ना, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लें, एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, और ये जो 1/2, ये भी जो टू नीचे आ रहा है, ये भी जो टू नीचे आ रहा है, ये कॉमन ले लें, 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 वन ओवर एक्स की पावर 1/2 माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। अगर आप एलसीएम ले तो एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 आता है। ठीक हो गया, ये आपका एलसीएम आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 को कैंसिल कर देगा, एक्स बचेगा, तो इसलिए ऊपर एक्स आएगा। तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। अब दोबारा इसको 3/2 लिख दें, टू को इसके साथ मिला दें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स की पावर 3/2। ये फाइनल आंसर होगा। 14 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन बाय स्क्वायर रूट एक्स, शो दैट 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब आपने ये चीज़ बना के देनी है, ये फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन बाय स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले तो ये फंक्शन निकाल लें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन बाय स्क्वायर रूट एक्स, और ना इसको 1/2 पावर वाली फॉर्म में लिखें। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर -1/2, ये अब आपका y है और इसी को हमने यूज करना है। अब आप पहले तो डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर -1/2, दोनों पे पावर रूल लगेगा। तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पावर साइड पे एक्स की पावर में एक कम, बेस का डेरिवेटिव दोबारा, और दूसरे में भी देख ले, पावर साइड पे एक्स की पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, ये पावर रूल लग गया। तो माइनस और माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों चीज़ें वन हो जाएंगी, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 एक्स की पावर पावर में एलसीएम लेंगे तो 1/2 एक्स की पावर 1 - 2/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर -1 - 2/2।
तो डी वाई बाई डी एक्स में से ये देखिए 1/2 कॉमन निकाला, दोनों में आ रहा था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस एक्स की पावर -3/2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब जो प्रूफ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, उसमें आपको नजर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ 2x आ रहा है, तो पहले हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x। तो 2x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2x इंटू 1/2 x की पावर -1/2 प्लस x की पावर -3/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो 2x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x इंटू x की पावर -1/2 प्लस x की पावर -3/2। ये x अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ। तो 2x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x इंटू x की पावर -1/2 प्लस x इंटू x की पावर -3/2। बेसिस सेम है, पावर्स ने ऐड हो जाना है। तो 2x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। जब बेसिस सेम है, पावर्स को आप ऐड कर लेंगे एलसीएम लेके, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 2x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। अब जो आपने प्रूफ करना था उसमें y भी ऐड हो रहा था, तो दोनों तरफ y ऐड कर लें। 2x डिवाइड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू x पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 प्लस y। अब यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट करनी है, जो आपको याद है बॉक्स में लिखी थी, ये आपने बनाई थी। ये y की वैल्यू है जो आपने पुट करनी है। तो बन जाएगा 2x डिवाइड बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर -1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बाकी ऐड हो जाएंगे। 2x डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2x की पावर 1/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये आपने प्रूव कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। अब आपने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव का आंसर ये आएगा। तो पहले तो y ले लें, y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब ये जहन में भी रखिएगा कि y की वैल्यू क्या है। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। पहले पे पावर रूल लग जाएगा, दूसरे पे पहले तो कोफिशिएंट रूल लगेगा। 2 को छोड़ के आप एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा देंगे और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो पावर रूल लगाएंगे पहले पे 4x क्यूब, और ये देखिए पावर साइड पे आ गई, पावर x की पावर में कम किया, बेस का डेरिवेटिव दोबारा आ गया। 2 को छोड़ के फिर पावर रूल लगाया, पावर साइड पे आ गई, x की पावर में कम किया और बेस का डेरिवेटिव आ गया, और ये 2 का 0। तो देखते हैं आंसर क्या बनता है जी। डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4x क्यूब प्लस 4x। अब 4x कॉमन ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया। अगला स्टेप देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको नजर आ रहा है, इसको इस तरह से लिख लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर भी किया है और हमने स्क्वायर रूट भी लिया है, दोनों काम किए हैं, ये हम काम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो याद होगा, उसके मुताबिक हमने इसको ओपन किया, तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब एक स्टेप और करना है कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप लिख लें 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें आपका y बन जाएगा, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 आपका y बन जाएगा अगर आप ये कर लेंगे तो इसलिए 1 को आप 2 माइनस 1 लिख लें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अब आपको बताया, मैंने अंडरलाइन किया, ये y बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक हो गया जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।